सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये भी एक बड़ी अहम बात है। आप देख लें, मैं इसमें हवाला देना चाहती हूँ कि मैंने पिछले आपके वीलॉग में एक बात की थी इदारों के हवाले से, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स या पैगामात या बयानात देने के हवाले से मैंने ये तस्करा किया था। और मैंने मरियम नवाज साहिबा की एग्जाम्पल कोट की थी कि जब उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी पिछली इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के दौरे हुकूमत में, जिसके नतीजे में फिर उनको जमानत मिली थी और उनकी जान छूटी थी जेल से। उससे बिल्कुल कुछ माह पहले भी और उसके कई माह बाद तक मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर बिल्कुल खामोश हो गया था और वो जो पोस्ट्स या ट्वीट्स करती थी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी थी। उस वक्त भी कई लोगों ने इस बात को हाईलाइट किया था मुझ समेत कि जी ये चीज हो रही है। मेरे कहने का मकसद यही था कि इमरान खान साहब से भी कुछ ना कुछ इस तरह के राब्ते बहाल हुए हैं पीटीआई से, नॉट विद इमरान खान, मैं आई रीफ्रेम माई सेल्फ, इमरान खान साहब से नहीं, पीटीआई से इस तरह के राब्ते कुछ बहाल हुए हैं कि आप अगर चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, वो चाहते हैं। फैक्चुअली स्पीकिंग खान साहब ने हमेशा कहा है, पूरी पीटीआई कहती है कि हम चाहते हैं उनसे मुज़ाकरात हो जिनके पास कोई ताकत है, क्योंकि पावरलेस लोगों से मुज़ाकरात करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो बेसिकली ये जो बात है कि पीटीआई तक कम्युनिकेट हुई है कि अगर आप ताकतवरों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप पहले ताकतवरों के खिलाफ जो आप महाज आप लोगों ने खोल रखा है वो तो बंद करें। ये बात पीटीआई को गई है और ये जब ज्यादा इस बात के ऊपर थोड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है तो फिर ये बात भी पीटीआई तक पहुंचाई गई है कि बेसिकली ये जो बात है इसकी मुराद है सोशल मीडिया से, कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इमरान खान साहब के अपने एक्स के हैंडल समेत और पीटीआई का जो एक्स का हैंडल है उन पे जो पीटीआई के तरफ से जो एक मवाद आता है एंटी स्टैब्लिशमेंट या एंटी आर्मी, उस चीज की वो एक्चुअल प्रॉब्लमैटिक चीज है जो कि बात को आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसी चीज ये लोग आगे ले जाते हैं फौरी तौर पर कोई ना कोई सोशल मीडिया के उनकी तरफ से कोई पैगाम आ जाता है। जैसे कि मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में ये मरियम नवाज साहिबा का हवाला देते हुए मैंने उनकी एक वो जंगल के बादशाह के हवाले से उनकी ट्वीट थी, खान साहब के अकाउंट से की गई थी, वो मैंने कोट की थी और वो रेफरेंस था सिटिंग आर्मी चीफ पे। उनके ऊपर वो बड़ी भरपूर किस्म की तनकीद थी जो कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से या एक्स के हैंडल से हुई थी, वो प्रॉब्लमैटिक साबित हो रही है। इस तरह की कई चीजें, मतलब एक तरफ ये लोग कह रहे हैं हमसे ताकतवर आए बात करें, और ताकतवर जब वहां से कोई पैगाम आता है तो फिर यही आता है कि भाई आप तो अभी कल ही आप ये ट्वीट करके हटे हैं, आप हमसे फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमसे बात कर लें। तो ये जो चीजें हैं ये आपस में मेल जोल नहीं खा रही हैं। तो मैं समझती हूँ जो मेरी पिछले वीक की ये जो बात थी और ये जो खबर थी, अब आप इसको इसके ताने बाने इस चीज से जोड़ सकते हैं कि इस तरह का की पैगाम रसाई हुई है पीटीआई तक कि आपका जो सोशल मीडिया है वो आपके हक में काम नहीं कर रहा और वहां पर जो पैगाम आते हैं उसकी वजह से मुज़ाकरात का माहौल खराब हो रहा है। और इसी वजह से फिर ये अली मोहम्मद साहब ने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बात की है कि जी अगर मुज़ाकरात कुछ अच्छे हो जाते हैं तो फिर हम जो सोशल मीडिया पे चीजें हैं हम उनको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक कंट्रोल की बात है ना, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया है कि कितना कंट्रोल है सोशल मीडिया के मवाद पर अभी प्रेजेंट डे पीटीआई लीडरशिप का, देखें कंट्रोल है, हम ये नहीं कह सकते कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो फॉर द रिकॉर्ड वो जरूर अपनी एक लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं कि जी हमें नहीं पता, क्योंकि जाहिर है अगर वो कह दें कि हाँ भैया हमने ट्वीट करवाई है या हमें पता था ये होने वाली है, तो फिर जो पीटीआई के लोग हैं जो जेल से बाहर हैं उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसलिए खुलकर इसका एतराफ कोई नहीं करता, लेकिन बहरहाल कंट्रोल मौजूद है। और इसी चीज की अक्कासी अली मोहम्मद साहब के बयान से भी होती है और उस पैगाम से भी होती है जो कि पीटीआई को पहुंचाया गया है कि अगर आप सीरियस हैं मुज़ाकरात के लिए तो कम से कम आप जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं जो आपकी तरफ से आती हैं हमारे खिलाफ, उसको फौरी तौर पर पहले बंद किया जाए। एक्चुअली हनीफ अब्बासी साहब का जो गुस्सा है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब अमूमन इस तरह के बयान देते रहते हैं। मुझे याद है कुछ टाइम पहले उन्होंने हमारे प्रोग्राम पे भी एक बयान दिया था विच वॉज अगेंस्ट अनवारुल हक काकड़। तो बात ये है, हनीफ अब्बासी साहब को बहुत ज्यादा वो उस तरह के लोग अच्छे भी नहीं लगते हैं। मतलब वो एक बड़े, आप समझें आइडियोलॉग किस्म के वो शख्स हैं, मतलब नजरियाती हैं, अपनी जमात के बहुत शदीद किस्म के लॉयलिस्ट हैं। तो पीएमएलएन के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं उनको अच्छे नहीं लगते। बल्कि हनीफ अब्बासी साहब का ये भी मैं कहना चाहती हूँ, अभी हाल ही की एक चीज है, मैं इस मिसाल को कोट करना चाहती हूँ इस मौके पे। थोड़े रोज पहले उन्होंने वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब पर बड़ी तनकीद की थी, क्योंकि वो जो कायमा कमेटी है असेंबली में फॉर इंफॉर्मेशन, उसके वो गालिबन सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, तो उन्होंने उस सिलसिले में उस रोल में तनकीद की थी कि जी पीटीवी पे इन्होंने जितने लोग रख लिए हैं
ये सारे वो मतलब दूसरे चैनल्स के वो एंकर्स हैं जो कि जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनकी कोई रेटिंग्स नहीं है या जिनकी कोई वर्थ नहीं है। तो उन्होंने ये तनकीद सो मच सो कि अपनी हुकूमत पे और अपनी हुकूमत के एक सिटिंग मिनिस्टर पे भी की थी, जिसके ऊपर अता तारड़ साहब ने एक ट्वीट भी करके उनको जवाब दिया था। तो ये हनीफ अब्बासी साहब की है, उनके उनके पर्सनैलिटी का ये ट्रेट है कि वो जब भी कोई तनकीद हो तो एक तो वो अपनी बात करने से वो पीछे नहीं हटते और वो जो भी उनकी एक बात होती है दिल की वो कर जाते हैं। तो वाडा साहब पे बहरहाल उनकी जो तनकीद है मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले भी व्लॉग में मैंने आपके ये जिक्र किया था कि वाडा साहब ने एक तो दो चीजें हुई हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने एमक्यूएम के साथ बाकायदा उनको अपने साथ खड़ा करके उन्होंने एमक्यूएम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई के भी रोल को तस्लीम करना चाहिए और हुकूमत को तस्लीम करना होगा। फिर पिछले किसी प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा पढ़ी लिखी नहीं है, एक अंग्रेजी में पैराग्राफ नहीं लिख सकती। गंडापुर साहब भी इसी तरह से उनका हाल है। तो मतलब वो तनकीद करने से वो पीछे नहीं हटते। आजकल उनकी तनकीद बहुत ज्यादा पीएमएलएन की तरफ डायरेक्टेड है। और दूसरी बात ये भी है कि जब उनकी तनकीद ज्यादातर पीएमएलएन की तरफ डायरेक्टेड है तो उस वजह से एक बहुत अहम चीज ये है कि अब एमक्यूएम ने कहा उस वक्त उनके बराबर हमरा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त मुस्तफा साहब उनके साथ थे, मुस्तफा कमाल साहब। अब असखुद खालिद मकबूल साहब उसी एमक्यूएम के बाकायदा जो इस वक्त प्रेजेंट डे सरबराह हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि जी हम ना हुकूमत से खुश हैं, ना हम अपने मेहरबानों से खुश हैं, बल्कि हम किसी भी वक्त हुकूमत से राहें जुदा कर सकते हैं। तो ये अब आप समझे बहुत एक बड़ी थ्रेट है जो कि हुकूमत की तरफ आ रही है कि एमक्यूएम जैसी जमात और ये जो छोटी जमातें होती हैं इनसे वैसे भी काफी डरती है जो भी हुकूमत होती है। खान साहब भी आपको याद है कि कितना डरा करते थे इन छोटी जमातों से, और जब उनके ऊपर मुश्किल आन पड़ी थी तो एमक्यूएम क्या, जीटीए क्या, बीएनपी, बीएपी, बीएनपी तो खैर उनको पहले ही छोड़ गई थी। तो इन सब की तरफ जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी तमाम तर जो उनके उनके अंदर एक है कि मैं जी किसी से बात नहीं करूंगा, वो बिल्कुल उन्होंने अपनी साइड में करके सबसे उन्होंने बातें करने के लिए और मुज़ाकरात करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर दौड़े लगा दी थी जब 2022 में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था। तो आपको पता है कि छोटी जमातों से एक तो खौफजदा होते हैं ये सारे लोग। तो आई थिंक इनकी जो तनकीद है इसके ऊपर इसके ये भी ताने बाने हैं कि वो समझते हैं कि फैसल वाडा साहब कुछ पैगाम रसाई कर रहे हैं अगेंस्ट पीएमएलएन, और जो इत्तेहादी हैं उनके खासतौर पे छोटे इत्तेहादी जो छोटी जमातें जैसे एमक्यूएम है उनके साथ कुछ पैगाम वाडा साहब उन तक पहुंचा रहे हैं, जिनकी बातों में आकर ये जो छोटी जमातें हैं फिर अब ये भी हुकूमत के मुखालिफ इस तरह के बयानात दे रही हैं जो कि अब खालिद मकबूल साहब ने दिया है। अब ये जाहिर है एक हुकूमत के लिए, रूलिंग पार्टी पीएमएलएन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आप इसको मतलब लाइटली नहीं ले सकते। ये इट्स क्वाइट अ स्टेटमेंट फ्रॉम देयर एलाई कि जी हम इनसे राहें जुदा कर सकते हैं। तो बेसिकली पीएमएलएन में ये तासुर मौजूद है कि ये तमाम तर जो इस वक्त पैगाम रसाई है, एक जो हमारे हवाले से और हमारे खिलाफ एक जो लोगों को जमा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, या एक बयानात बनाए जा रहे हैं, एक बयानिया बनाया जा रहा है, तो वो समझते हैं कि ये सारा फैसल वाडा साहब इस पूरी चीज को लीड कर रहे हैं। इस वजह से पीएमएलएन बहरहाल एक दिल में गुस्सा रखती है वाडा साहब को लेकर, जिसका इजहार हनीफ अब्बासी साहब ने भी किया, और आई थिंक गुज़िश्ता कुछ रोज पहले राना सनाउल्लाह साहब भी इस तरह की सिमिलर स्टेटमेंट अगेंस्ट फैसल वाडा दे चुके हैं। एक बात जो कि फैक्चुअली करेक्ट है और वो ये है कि 9 मई पे जितनी भी अभी तक जो भी शवाहिद अदालत में पेश हुए हैं और जो प्रोसिक्यूशन है जो कि हुकूमत की तरफ से मुकदमा लड़ रही है 9 मई का, और बता रहे हैं कि जी किस तरह से पीटीआई कसूरवार है मास्टर माइंडिंग 9th में, वो तमाम तर जो शवाहिद हैं वो खासी मज़हका खेज हैं। जैसे कि जो एक इस हवाले से एक मैं मिसाल के तौर पर एक शवाहिद एक बता रही हूँ कि कुछ पुलिस एहलकार ये कहते हैं कि हम उस वक्त जब प्लानिंग हो रही थी 9th मई की तो उस वक्त हम मौजूद थे और हम कहीं छुप कर हम वो तमाम तर प्लानिंग पीटीआई की सुन रहे थे जो कि इमरान खान साहब ने खुद मास्टरमाइंड की हुई थी। इस बुनियाद पे इन्होंने जो है अदालत में पूरा केस कंटेस्ट किया, मतलब ये बता के ये इन्होंने अपनी तरफ से एक डिफेंस पेश किया प्रोसिक्यूशन ने, जिसके ऊपर वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था कि अदालत ने वो जो केस था वो इमरान खान साहब के हक में उसको वाइंड अप कर दिया और कहा कि ये तो कोई सबूत नहीं है, आप जाएं और कोई जाके सब्सटैंशियल चीज लाएं। तो बहरहाल बात यह है कि अभी तक जो प्रोसिक्यूशन है वो यकीनन नाकाम रही है, और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर इनको इसमें कुछ खातिर ख्वाह सबूत चाहिए या अगर कोई इनको इस तरह की चीज चाहिए जो कि अभी तक ऑन रिकॉर्ड ना आई हो, तो डेफिनेटली देखें आप जो प्राइमरी आपका सस्पेक्ट है रियासत के बकौल, तो प्राइमरी सस्पेक्ट इमरान खान साहब है जिन्होंने मास्टरमाइंड किया है 9th मई को।
ये प्रोब पूरा हो ही नहीं सकता है कि जब तक इमरान खान साहब को आप लोग तफ्तीश में शामिल ना करें, या जब तक आप उनसे एक ओपन किस्म की इसके ऊपर बात ना करें, जब तक आप उनसे उनके व्यूज को आप ना इसमें शामिल करें, तब तक तो ये, वरना पूरी चीज, एक पूरी एक्सरसाइज ये बेमायनी है। तो मुझे जहां तक पता है, मेरी इत्तलात के मुताबिक अनऑफिशियली उनसे इस बारे में रहता है, एक डिस्कशन रहा है, और उनसे पूछा भी जाता रहता है कि जी 9 मई के हवाले से उनको क्या पता था, किस तरह से ये जो अटैक्स थे ये एक ही टाइम पर किए गए, और किसकी तरफ से ये पार्टी की इंस्ट्रक्शन थी, अगर खान साहब की तरफ से नहीं थी तो। क्योंकि ये जाहिर है कि इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सारे जो अटैक्स थे वो एक ही टाइम पर हुए, और जो बयानात थे पीटीआई के लीडरान के, बड़े बड़े लीडरान के, वो भी उन्होंने भी कहा कि जी हम इस तरफ जा रहे हैं, जिसमें यास्मीन साहिबा हैं और कई लोग हैं, हसान न्याजी साहब हैं, आलिया हमजा हैं, मतलब उनके जो पार्टी के लीडरान हैं। तो बेसिकली इनको ये पता करवाना है, या ये पता लगाना है कि ये जो बयानात थे ये किसने पार्टी को हिदायत दी थी कि आप सब ने ये चीजें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवानी है, तुमने पेशावर जाना है, तुमने जीएचक्यू जाना है, या तुमने कोर कमांडर लाहौर जाना है। मतलब ये हिदायत कहाँ से पास ऑन हुई थी? देखें, हिदायत हुई थी, एक इवेंट हुआ है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो इवेंट साइमल्टेनियसली पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अलग अलग शहरों में एक ही वक्त पर हुआ है, इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। और पीटीआई के लीडरान की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं उस पूरे इवेंट को सपोर्ट करते हुए, इससे भी कोई डिनायल नहीं है। डिनायल जो प्रॉब्लम है, जो मिसिंग लिंक है, उसका मैं समझती हूँ हुकूमत और प्रोसिक्यूशन उसको पता लगाने में इतना टाइम हो गया है, इतने मतलब तकरीबन 2 साल हो गए, उसको हुकूमत पता लगाने में मुसलसल नाकाम रही है। और वो ये मिसिंग लिंक है कि ये जो हिदायत थी ये कहाँ से जारी हुई थी, किसने मास्टरमाइंड किया था, किसने कहा था कि आपने इस मकाम जाना है, आपने उस मकाम जाना है। ये मतलब एक बड़ा बेसिक सा मिसिंग लिंक है, लेकिन हुकूमत और प्रोसिक्यूशन इसकी खोज लगाने में मुकम्मल नाकाम हुए हैं। हाँ, फिर ये बात जरूर ये साथ साथ की जाती है कि फैज हमीद साहब जो हैं उनकी भी एक जो विजडम है वो भी इसमें शामिल थी। उन्होंने भी कहा था कि जी आप ये वाला काम कर लें तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप लोग आजाद हो जाएंगे। तो उनकी भी एक इसमें बीच में एक अपनी, आप क्या कहें, मतलब उसको एक कैजुअल जबान में कहते हैं ना, उन्होंने भी एक लुच डाली हुई थी बीच में कि जी आप ये वाला काम कर लें। लेकिन ये बात पीटीआई के जो बानी हैं या इमरान खान साहब हैं उन तक कैसे जाती है? फैज साहब ने ये बात उन तक पहुंचाई थी, या फिर कोई और, मतलब शायद बुशरा बीबी, मैं बिल्कुल एक शायद की बात कर रही हूँ, मतलब मेरी तरफ से कोई ये स्टेटमेंट नहीं है, शायद की बात कर रही हूँ कि उन्होंने बुशरा बीबी या किसी और के थ्रू ये वाली पैगाम रसानी की थी, खान साहब के थ्रू की थी या उनके थ्रू नहीं की थी। ये एक मिसिंग लिंक है जिसका पता हुकूमत नहीं लगा पाई है, और प्रोसिक्यूशन इसमें मुकम्मल फेल हुई है। ऑब्वियसली जब तक इस पूरे केस में इमरान खान साहब से बड़े खुलकर तफ्तीश नहीं होती, तब तक इस पूरे केस को किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंचा सकते, चाहे मिलिट्री ट्रायल हो या चाहे नॉर्मल अदालत में ट्रायल हो। लेकिन इसको कंक्लूड करने के लिए इस तर्ज की जो एक तफ्तीश है, डायरेक्ट एक अच्छे तौर पर एक इन डेप्थ तफ्तीश बहरहाल जरूरी है इमरान खान साहब से।